सेल और इंटरसेलुलर जंक्शंस। ठीक है, तो ये सेल और इंटरसेलुलर जंक्शंस क्या है देखते हैं। तो हम पिछले लेक्चर्स में बताए थे कि ये क्या है। ठीक है, इस तरह से बताए थे कि ये क्या है, इट इज़ अ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू है और इसी एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या होता था, इट रेस्ट ऑन अ अंडरलाइंग मेम्ब्रेन नोन एज व्हाट। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये देख रहे हैं, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है, तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे हम बताए थे कि होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये देखिए कनेक्टिव टिश्यू है और इस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, इस कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स होंगे। ये देख रहे हैं, इस तरह से क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है एंड इनसाइड दिस कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट व्हाट, इज प्रेजेंट ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये हम बता चुके थे, ये एपिथेलियल सेल्स है ना, तो एपिथेलियल सेल्स आर ऑलवेज अरेंज्ड इन यूनिफॉर्म लेयर। ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, वो क्या होगा, दिस इंटरसेलुलर स्पेस बताए थे ना, तो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, इज क्या, कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है ना, तो इज एब्सेंट। ठीक है, स्पेस एब्सेंट है तो उसमें जो मैट्रिक्स होगा, सब्सटेंस होगा, वो भी तो नहीं होगा। तो इंटरसेलुलर स्पेस चाहे इंटरसेलुलर सब्सटेंस चाहे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्या हो गया, इसी को हम क्या कह सकते हैं, जो सब्सटेंस है उसको सीमेंट कह सकते हैं ना, तो ये सीमेंट कह सकते हैं। इसमें क्या हो गया, नेजिलिजिबल। नेजिलिजिबल मतलब लिटिल नहीं के बराबर। ठीक है, एनसीईआरटी में लिटिल दिया है, और एब्सेंट। ठीक है, तो ये एब्सेंट और नेजिलिजिबल है। तो ये सीमेंट जब है ही नहीं दोनों के बीच में, सेल के बीच में, तो होल्ड करने की कैपेसिटी होगा, नहीं होगा। तो होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है तो क्या होगा, कोई ना कोई तो ऐसा जंक्शन होगा जो कि इनको पकड़ के रखेगा, तो इसीलिए सेल जंक्शन की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये क्या हो गया, कह सकते हैं कि नो कैपेसिटी टू होल्ड एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, तो जो भी एडजेसेंट सेल है उसको होल्ड करने के लिए कोई कैपेसिटी नहीं है, और जब कैपेसिटी नहीं है तो कोई ना कोई तो होना चाहिए, तो इसीलिए इसको क्या जरूरत है, सेल जंक्शंस की जरूरत पड़ा। ठीक है, तो हेंस इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सेल जंक्शंस। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब यहाँ देखिए, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, इन दोनों के बीच में पकड़ने वाला कोई ना कोई होगा ना, इसी को क्या कहते हैं, सेल जंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो सेल जंक्शन का अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इट इज द स्ट्रक्चरल, लिख लेते हैं, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, और एडजेसेंट सेल्स भी आप कह सकते हैं इसको, और एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक है ये बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, ये जो होता है देखेंगे कितने तरह के होते हैं, तो ये देखेंगे 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यू एंड अदर टिश्यूज ऑल्सो। ठीक है, तो सभी अदर टिश्यूज में भी होगा, लेकिन एपिथेलियल में मोस्ट अबंडेंट है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। ठीक है, तो दूसरे टिश्यूज में भी होते हैं। ठीक है, अब कह देगा कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, तो सब में हो सकते हैं। तो मेनली मोस्टली अबंडेंट कहाँ पर है, यहीं पर है। तो ये कितने तरह के हैं, 3 टाइप्स ऑफ
सेल जंक्शंस। ठीक है, तो ये लगभग सभी एपिथेलियम में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये 3 तरह का जो एपिथेलियम है कौन कौन से हमें पढ़ने हैं तो वो लिख लेते हैं। ये जो होगा ये 3 तरह का हम पढ़ेंगे, वो कहते हैं फर्स्ट इज नोन एज गैप जंक्शन। क्या कहेंगे इसको? गैप। तो इसको हम कहेंगे गैप जंक्शन। ठीक है, और इसी को कह सकते हैं कम्युनिकेशन। गैप और कम्युनिकेशन जंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, फर्स्ट वन इज नोन एज गैप जंक्शन और कम्युनिकेशन जंक्शन। ठीक है, दूसरा जो हम पढ़ेंगे उसको कहते हैं दैट इज नोन एज टाइट जंक्शन। TIGST, टाइट जंक्शन, JN लिख दे रहे हैं। और इसी को कहते हैं दैट इज नोन एज जोनुला ऑक्लूडेंस, OCCLUDENS। ठीक है, इसी को ऑक्लूडिंग, OCCLUDING, ऑक्लूडिंग जंक्शन भी कह सकते हैं। तो दूसरा जो जंक्शन है ये हो गया। ठीक है, और एक तीसरा जंक्शन भी हम देखेंगे। ठीक है, तो वो तीसरा जंक्शन कौन सा है तो यहां पर देखिए, थर्ड जंक्शन जो देखेंगे उसको कहेंगे एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन। ठीक है, और इसी को कहते हैं मैकुला एडहेरेंस कहते हैं। ठीक है, मैकुला एडहेरेंस। और इसी को कहते हैं एंकरिंग जंक्शन भी आप कह सकते हैं। और एक टर्म डेस्मोजोम पढ़ेंगे तो कह सकते हैं आप इसी को डेस्मोजोम्स भी इसी को हम कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इट इज ऑल्सो नोन एज डेस्मोजोम्स। तो ये सारे नाम याद रखना है, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के जंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। तो ये डायग्राम में देख रहे हैं 2 एडजेसेंट सेल्स है, नियर बाई सेल्स है और नेबरिंग सेल्स है, और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सेल है, ये दूसरा सेल, और ये जो है दिस इज इट रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी बना दिए। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट तरह के जंक्शन देख रहे हैं। तो एक जंक्शन देख रहे हैं क्या है, ये देखिए, ये एक्चुअली में हम देख रहे हैं ये क्या है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी फ्यूज नहीं है दोनों सेल का। इन दोनों के बीच में क्या है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और ये क्या है, दोनों साइटोप्लाज्म को जोड़ रहा है सेल के। ठीक है, तो दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ रहा है। तो ये जो जंक्शन है इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज गैप जंक्शन। कौन सा कहेंगे इसको? दिस इज नोन एज गैप जंक्शन। ठीक है, तो याद रखना है गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन क्या कर रहा है इसमें, तो याद रखना है इट कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल। तो ये दोनों सेल के किसको कनेक्ट कर रहा है, याद रखना है इट कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल। ठीक है, पहला चीज। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये जो है क्या कर रहा है, अगर इस सेल में कोई आयंस है, क्या है, आयंस है मान लीजिए कोई भी। ठीक है, चाहे इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, एंड समटाइम्स क्या, लार्जर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल्स है, आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो लार्जर मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब क्या हुआ, लार्जर कहने का मतलब क्या हुआ, इफ इट इज लेस देन 1 किलो डाल्टन, मतलब 1000 डाल्टन से कम है तो ही क्या करेगा, इसको ये जाने देगा। तो इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये तब जाने देगा। तो हम कह सकते हैं दूसरा पॉइंट कि गैप जंक्शन क्या करता है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट हेल्प्स इन रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस का, फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहां लिख दे रहे हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, कि रैपिड ट्रांसफर क्या कर रहा है, ये
ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स। और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स कितना हो सकता है, ये याद रखना है, कितना, 1000 डाल्टन से कम अगर है तो उसको जाने देगा, लेकिन उससे ज़्यादा को जाने नहीं देगा। तो इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि ये क्या कर रहा है, इट कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल, और दूसरा रैपिड ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो रैपिड ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है ना, इसीलिए इसको हम कम्युनिकेशन जंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो देखते हैं उसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज क्या, इसको कहेंगे टाइट जंक्शंस। ठीक है, दैट इज नोन एज टाइट जंक्शंस देख रहे हैं। ठीक है, तो टाइट जंक्शन क्या है, ठीक है, तो यहां देखिए, ये एक ही में हम सारे जंक्शन दिखा रहे हैं एडजेसेंट सेल में, हालांकि अलग अलग होता है। अब देखिए, ये तो अभी फ्यूज नहीं था, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का आकर क्या हो गया, ये फ्यूज होंगे। क्या होगा, दोनों का आके ये फ्यूज होंगे। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे, इसका इधर, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से फ्यूज हो रहा है ना। तो अगर दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूजन हो रहा है और उससे बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, टाइट जंक्शन कहेंगे। इट इज टर्म्ड एज व्हाट, टाइट जंक्शन। तो इसको लिख लेते हैं ये वाला। ठीक है, अब देखिए, तो ये क्या हो गया, दिस इज टाइट जंक्शन। ठीक है, टाइट जंक्शन ये हो गया। ठीक है, तो यहां देखिए ये टाइट जंक्शन ये हो गया सेकेंड। ठीक है, अब ये टाइट जंक्शन क्या है, ठीक है, कैसे, तो ये कह सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनता है दोनों के। ठीक है, तो ये याद रखना है कैसे बन रहा है, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, पहला। और दूसरा, इनका फंक्शन क्या है, तो एक तरह से सील की तरह एक्ट कर रहे हैं ना, कोई भी चीज इधर है तो इसको इधर नहीं जाने दे रहा है, इधर से इधर, तो सील की तरह एक्ट करते हैं। मतलब इट स्टॉप्स सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। तो याद रखिएगा, सील की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या की तरह कर रहा है, एक्ट, तो यहां पर लिख लेते हैं इट एक्ट्स एज अ, दूसरा पॉइंट याद रखना है, सील और स्टॉप्स substances from leaking across a tissue। ठीक है, तो ये दो इसके फंक्शंस याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो ये फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बन रहा है, दोनों के फ्यूज होके, और ये एक तरह से क्या कर रहा है, ये एक तरह से सील की तरह एक्ट कर रहा है, सील की तरह, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सील। तो सील मतलब क्या हुआ, इट विल स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। ठीक है, तो ये लीक करने से रोकेगा, तो इसका फंक्शन क्या हो गया, याद रखिएगा, स्टॉप सब्सटेंसेस, ठीक है, फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। ठीक है, ये अब ऐसे समझिए ना, स्टमक में क्या है, इट इज लाइंड बाय एपिथेलियल टिश्यू ना, तो वहां पर भी क्या हो गया, मान लीजिए कौन सा, टाइट जंक्शन है ना। अगर टाइट जंक्शन नहीं होगा तो हो सकता है ना कि जो भी HCl है वो क्या होगा, लीक करके दूसरे जगह जा सकता है ना, तो ये लीकेज को टाइट जंक्शन इसको रोक रहा है। ठीक है, उसी तरह यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ भी जो एपिथेलियल वहाँ कौन सा होगा, टाइट जंक्शन, तो कह सकते हैं इस तरह के एग्जाम्पल्स। तीसरा जो जंक्शन हम पढ़ेंगे वो कौन सा है, ठीक है, तो वो जो जंक्शन यहाँ देखिए, अब इसी में दिखा रहे हैं हम, तो ये देखिए अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सब अलग अलग हो गया। अब इसमें ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो ये देखिए इस तरह का ऐसे बना रहा है स्ट्रक्चर, ये देखिए ऐसा है ना ये। अब ये होगा क्या, ये देख रहे हैं कि इधर इस तरह से कुछ प्रोटीन के शीथ पाए जा रहे हैं। ठीक है, दोनों के साइटोप्लाज्म में क्या पाए जा रहे हैं, प्रोटीन के शीथ पाए जा रहे हैं, दिस इज अ प्रोटीन शीथ। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखिए प्रोटीन के शीथ है।
ठीक है, प्रोटीन का शीथ। और यहां पर हम क्या देखेंगे कि इसमें प्रोटीन शीथ तो है ही, लेकिन यहां देखिए इससे कुछ ऐसे धागा जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है और इससे जुटा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं, इस प्रोटीन शीथ से निकल के इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है। उसी तरह यहां पर देखेंगे कि इससे निकल रहा है और ये अटैच कहाँ है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके प्रोटीन शीथ से डिफरेंट जगह पर अटैच है, टाइटली है ना, अटैच्ड इस तरह से एकदम पकड़े हुए सीमेंट की तरह, ठीक है, ये प्रोटीन शीथ में। और ये जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, तो दिस इज नोन एज प्रोटीन फाइबर्स। क्या कहते हैं इसको, प्रोटीन फाइबर्स द्वारा दोनों के दोनों, इस सेल का प्रोटीन शीथ इसके दूसरे वाले सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये कांटेक्ट में है इस तरह से, ठीक है। और देखेंगे क्या कि यहां से कुछ फाइबर्स भी निकलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ देखिए इसमें बनाते रहे, यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे फाइबर्स भी निकले रहते हैं प्रोटीन शीथ से इस तरह से। और ये जो है इसको कहते हैं टोनोफाइब्रिल्स। क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज टोनोफाइब्रिल्स, TONO, टोनो FIBRILS, टोनोफाइब्रिल्स, ठीक है। तो ये देख रहे हैं क्या हुआ, तीनों ये पूरा जो एपरेटस इस तरह मिला के हुआ ना, इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, दे आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज, इसी को कहते हैं क्या, एडहेरिंग जंक्शन, ADHERING, एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, एडहेरिंग जंक्शन हम कहते हैं, ठीक है। तो ये टोनोफाइब्रिल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये कह सकते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन्स। क्या क्या बने हैं, इसको इस तरह कर ले रहे हैं, ये क्या क्या बने हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं ब्लैक से, केराटिन, KERATIN, केराटिन प्रोटीन्स वगैरह के बने होते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऐसा जंक्शन है जो कि केराटिन प्रोटीन्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे बहुत सारे प्रोटीन्स के इन्वॉल्वमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देख रहे हैं, एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। तो ये एडहेरिंग जंक्शन ही है जो कि सभी से मिलके बना है, ठीक है। अब आपको पूछ देगा एडहेरिंग जंक्शन का काम क्या है, ठीक है, इसका काम क्या है। तो एक तरह से देख रहे हैं क्या है, सीमेंट की तरह पकड़ा है ना, एडहेसिव कहते हैं, एडहेसिव मतलब गम, गुंद वगैरह होता है ना, मतलब कि ये सीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो यही आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो ये क्या है, इट एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग, लिख लेते हैं, इट एक्ट्स एज सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, ठीक है। तो इस तरह याद रखना है कि नेबरिंग सेल को क्या कर रहा है, टुगेदर रख रहा है। तो एक्चुअली में ये सीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इतना। अब आपके एनसीईआरटी में बस क्या दिया है, गैप जंक्शन, रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स, इसीलिए कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है, इसे कम्युनिकेशन जंक्शन, ठीक है। दूसरा टाइट जंक्शन, ठीक है, टाइट जंक्शन जो है इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ दिस, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया है कि स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग ओवर द टिश्यू, बस फंक्शन दे दिया है, ठीक है। अच्छा, इसको ऑक्लूडिंग जंक्शन क्यों कहते थे, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए इस तरह का है ना, ये वाला इस तरह का बना है ना, ये वाला इस तरह का बना है, हाँ, ठीक है, हाँ देखिए इस तरह का बना है। तो अगर यहाँ बगल में कोई सेल होगा तो यहाँ पर भी तो होगा, ठीक है, अगर कोई बगल में सेल होगा तो यहाँ पर भी तो इस तरह के जंक्शन होंगे ना, यहाँ पर ये देखिए, तो बगल में इसके होगा ना ऐसा जंक्शन। तो ये देखिए होता क्या है, एक्चुअली में इस तरह का जंक्शन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, ये देखिए, ये इस तरह से देख रहे हैं, ये देखिए, इन सब को जोड़ने वाले क्या होते हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना जगह जगह पर। तो इन सब को जोड़ने वाला, दो के बीच में पकड़ने वाला एक प्रोटीन होता है, और इसी प्रोटीन को क्या कहते हैं, ऑक्लूडेंस, OCCLUDENS। ऑक्लूडेंस एक प्रोटीन के बने होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्लूडिंग जंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, और जोनुला ऑक्लूडेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद आप रख सकते हैं कि ये जो देख रहे हैं ना, ये गैप जंक्शन जो है, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ इसके अंदर भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और इस प्रोटीन को कहते हैं कौन सा, कनेक्सिन और कनेक्शन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, कनेक्शन प्रोटीन कहते हैं, CONNEXON, कनेक्शन प्रोटीन। इसको ब्लैक से यहाँ दिखा दे, ये देखिए इस तरह से क्या है,
ये प्रोटीन है एंड दिस प्रोटीन इज नोन एज क्या, कनेक्शन प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। तो यही कनेक्शन प्रोटीन क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल्स वगैरह इधर ट्रांसफर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कनेक्शन जंक्शन पूछ देंगे ये। ऑक्लूडेंट जंक्शन कौन है, ये, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपके एनसीईआरटी में एडहेरिंग जंक्शन का दिया है, इट एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ठीक है। तो याद रखिएगा टाइट जंक्शन सील की तरह एक्ट कर रहा है और ये सीमेंट की तरह, एडहेसिव की तरह, इसीलिए एडहेसिव जंक्शन, ठीक है। ये 3 तरह का जंक्शन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और भी जंक्शन अगर पूछ देगा याद रखना है तो यहाँ पर बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये वाला जो है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इस तरह हो सकता है ना, ऐसे ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखिए इसमें फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह के भी हो सकते हैं स्ट्रक्चर्स ना, ऐसे ऐसे। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इस तरह का जब भी होगा ऐसे, देख रहे हैं इस तरह से आके खत्म, तो ये जो है इसको कहते हैं क्या, फिंगर लाइक है ना, डिजिट्स है ना, तो इंटर डिजिटेशन, क्या कहेंगे इसको हम, इट इज टर्म्ड एज इंटर डिजिटेशन। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इंटर DIGITATION इंटर डिजिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहेंगे, इंटर डिजिटेशंस कह सकते हैं, फिंगर लाइक अगर सेल जंक्शन है तो, ठीक है। एक चीज और याद रखिए कि यहां पर ये जो सेल्स हैं एडजेसेंट सेल्स, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्या होगा, इसी तरह थोड़े पड़ा हुआ है, कोई ना कोई तो जंक्शन होगा इनके बीच में भी ना, इनको पकड़े हुए होगा। तो ये देखिए इसको इस तरह होता है स्ट्रक्चर, कैसा होता है ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये देखिए ये इस तरह का। तो ये देख रहे हैं क्या है, ये बताए थे ना, इसी को क्या कहते हैं, डेस्मोसोम भी कहते हैं ना, ये वाला। तो डेस्मोसोम ऐसे याद रखने के लिए कि 2 इस तरह के प्रोटीन शीट के बने हैं, हेमीडेस्मोसोम क्या होगा, एक याद रखने के लिए बता रहे हैं। तो ये देखिए एक इस तरह के प्रोटीन शीट के बने हैं, एक सेल में ऐसे है ना, और ये प्रोटीन शीट क्या होगा ना, उसी तरह सेम यहां पर ये प्रोटीन शीट है, और ये प्रोटीन शीट से क्या है, काला रंग का बताया है ना, प्रोटीन फाइबर्स। तो ये प्रोटीन फाइबर्स है, लेकिन ये कहां पर अटैच है, प्रोटीन फाइबर्स, ये सब प्रोटीन फाइबर्स अटैच कहां है, ये देख रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, ऐसे देख रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह का जो जंक्शन हुआ इसको हम क्या कहेंगे, तो ये जो हुआ ना इसको हम कहेंगे दिस इज नोन एज व्हाट, तो ये जो है इसको कहते हैं हम हेमीडेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या है ये, हेमीडेस्मोसोम, ठीक है। तो ये हेमीडेस्मोसोम है। तो हेमीडेस्मोसोम क्या है, कह सकते हैं इट इज अ सेल जंक्शन, नहीं। सेल जंक्शन क्या होता है, 2 एडजेसेंट सेल को जोड़े, तो ये तो एडजेसेंट सेल को जोड़ नहीं रहा है, तो ये एक सेल को किससे जोड़ रहा है, नीचे बेसमेंट में, तो ये सेल जंक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन तो इनका काम क्या हो गया, तो याद रखना है इट कनेक्ट्स सेल विथ किसके साथ, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, इट कनेक्ट्स सेल विथ बेसमेंट मेम्ब्रेन, लिख लीजिए।